हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोन एज। दिस इज स्वाति शर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स साइकोलॉजी। तो चरक संहिता में बहुत ही डिटेल में साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जो आयुर्वेद है, अनलाइक वेस्टर्न साइकोलॉजी, आयुर्वेद मन और शरीर दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है। उसके लिए मन और शरीर अलग अलग दो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म का प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है और हमारे विचारों पर पड़ता है। तो जो आयुर्वेद है उसने तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो है त्रिगुण, जिसमें आते हैं सत्व रजस तमस। उससे निकलता है पंच महाभूत यानी भूत, और पंच महाभूत में आते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये जो 5 एलिमेंट्स है ये डिटरमाइन करते हैं हमारी 11 इंद्रियां, यानी कि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और हमारा मनस। तो कर्मेंद्रिया इज साइकोमोटर एक्टिविटीज़, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं दैट इज सेंसेस, और जो मनस है दैट इज माइंड, है ना। उसके बाद में आता है ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां हैं, वो जन्म देती है त्रिदोष को। त्रिदोष हो गए वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये डिटरमाइन करती है एक इंसान की पर्सनालिटी। अब ये जो पर्सनालिटी है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है त्रिगुण पर, यानी कि सत्व रजस तमस में। तो आयुर्वेद ने ये जो 3 एलिमेंट्स, ये जो 3 आधार बताए हैं, 3 स्तंभ बताए हैं साइकोलॉजी के, ये स्तंभ पूरे वर्ल्ड में हर इंसान पर लागू होते हैं। अनलाइक वेस्टर्न साइकोलॉजी, ये जो 3 आधार है, 3 स्तंभ है, ये जिस भी कॉम्बिनेशन में एक इंसान में प्रेजेंट है, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा उसकी पर्सनालिटी पर। अब ये जो 3 स्तंभ है ये हर इंसान पर अप्लाई होंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चर, नेशनैलिटी, पर्सनल बिलीव्स या मॉरल्स। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पंच महाभूत के बारे में जो कहा गया है आयुर्वेद में कि वो हर इंसान में, हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग चाहे नॉन लिविंग, हर चीज़ में इक्वली वास करते हैं, पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट फीचर्स के साथ में। अब ये जो पंच महाभूत है ये इंसानों में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होते हैं, और हर इंसान में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होंगे। जिस भी कॉम्बिनेशन में होंगे उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके बिहेवियर पर और आपकी पर्सनालिटी पर पड़ेगा। आगे इसमें 16 पर्सनालिटीज़ डिस्कस की गई हैं चरक संहिता में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आपका जो इम्बैलेंस है, ये जो त्रिदोष है इनमें, यानी कि वात, पित्त और कफ में जो भी आपका इम्बैलेंस हुआ है उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके बिहेवियर पर। तो इनको बैलेंस में लाने के लिए हमारा 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट यू ईट, यानी कि आप खाना, आहार कैसा ले रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और किस तरह की सोच आप रख रहे हैं। अब अगर ये तीनों चीज़ें वाइस वर्सा काम करती हैं, जो आपका खाना, आपका इन्वायरमेंट और आपका सोचने का तरीका, ये आपका दोष भी डिसाइड कर सकते हैं, और आपके दोष आपके इन तीनों चीज़ों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल हम एडिक्शन के केसेस में देखते हैं कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा सोशल होता है और इवेंचुअली वो अपने आप को बहुत आइसोलेट करता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस ले रहा है, राइट। सिमिलरली जो हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक केसेस देखते हैं, उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो ज़्यादा बात नहीं करता, और क्योंकि उसके त्रिदोष का प्रभाव उसके पर्सनालिटी पर पड़ रहा है। ठीक है, अब इनको बैलेंस में लाने के लिए हम अपना तीनों चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी हम अपना आहार चेंज कर सकते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो हम इन तीनों को चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए हमें अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा दोष ज़्यादा है, यानी वात ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, या कफ ज़्यादा है या कम है।
वो डिपेंड करेगा कि आप में कौन सी चीज़ ज़्यादा है और इसका सीधा सीधा प्रभाव आप पर क्या पड़ रहा है। सिंपल। अब आपका जो वात पित्त कफ है यानी त्रिदोष, उनका अपना एक नेचर है, उनका अपनी एक प्रकृति है। तो प्रकृति के बारे में संस्कृत में एक फिलॉसफी है कॉल्ड समख्या फिलॉसफी। समख्या फिलॉसफी में 2 एलिमेंट्स मेजरली डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट इज प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति इज नथिंग बट योर नेचर, पुरुष इज नॉट मेल, इट्स योर इंटेलेक्ट, यानी कि आपका कॉन्शियसनेस, राइट। अब प्रकृति ये है आपकी कि आपको जब आपको दुख हो तो आपको रोना है, सुख हो तो हंसना है, सिंपल। पुरुष ये कहता है कि आपको जब दुख हो तो उससे लेसन लेना है, यानी कि आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको इग्नोर करने की जगह उनको इग्नोर करने की बजाय आपको उनको टैकल करना सीखना है, आपको और स्ट्रॉन्ग बनना है। तो पुरुष ये कहता है कि आपको अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर अपने आप को, अगर आपको रेगुलेट करना है तो आपको अपने नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। नेचर के अगेंस्ट हम कैसे जा सकते हैं? हमारा कॉन्शियसनेस यूज़ करके, कि आपकी इच्छा तो हो रही है रिएक्ट करने की, पर आपको उसके मैकेनिज्म को समझना है कि आपको दुख है तो वो किस कारण से आया है, या वो क्या एनर्जी कैरी किए हुए है, या आपको क्या उससे सीखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आपको सुख है तो आपको इन्जॉय तो करना है उसको, और दुख तो इन्जॉय का जो एलिमेंट है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि आप सोशलाइज करना सीख जाइए, आप लोगों से मिलिए, आप फ्रेंड्स बनाइए, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ऑन दी अदर हैंड आयुर्वेद कहता है कि सॉलिट्यूड यानी एकांत में चले जाओ और अपने आप के साथ समय बिताओ और अपनी प्रकृति को समझो और उसको यूज़ करो, यानी कॉन्शियसनेस को यूज़ करके उसका नेचर बदल दो, यानी उसको मैनिपुलेट करके उस सिचुएशन का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो। सो दैट इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन चरक संहिता। तो प्रकृति को कहा गया है प्रीमॉर्डियल मैटर और पुरुष को कहा गया है प्रीमॉर्डियल कॉन्शियसनेस। अब प्रीमॉर्डियल मैटर यानी उसका एक पर्टिकुलर तरीका है कि वो इस आकार में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी कर रही है, राइट, और इट इज़ वेरी डेंजरस, बट हम उसको यूज़ करके हम पंखे चला रहे हैं, हम लाइट चला रहे हैं, हम पंखे का स्पीड रेगुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली हम जो हमारे इमोशंस है वो भी एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी किए हुए हैं, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। अगर हम ज़्यादा इन्जॉयमेंट में चले गए तो हम अपना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्जॉय के चक्कर में हम क्या सब्सटेंस ले रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं, वो हम उसके ऊपर ध्यान देना जब छोड़ देंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ेगा और हम कोई ना कोई डिसऑर्डर डेवलप कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम कॉन्शियस है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉन्शियस हैं कि हम कौन से इन्वायरमेंट में हमें रहना है या कौन से नेचर को हमें एक्सेप्ट करना है और हम उसकी एनर्जी को समझ रहे हैं, क्योंकि जो हर इमोशन, जो भी कोई इमोशन है पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हर इमोशन एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी किए हुए है, बोथ डिस्ट्रक्टिव भी और लिविंग भी, यानी इन दोनों की एनर्जी को समझना है, वो काइनेटिक एनर्जी को उसको समझना है और उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमको समझना है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें उसे यूज़ करना है। तो ये जो त्रिदोष है ये और कुछ नहीं, हमारा जीने का तरीका दर्शाते हैं कि हम किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जब भी उसमें इम्बैलेंस आए तो आपको अवेयर होना है कि ओके दिस एलिमेंट इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड और मुझे इसको कंट्रोल करना है, मुझे इसको रेगुलेट करना है, नॉट बाय और इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दो। एज़ पर आयुर्वेदा आप दुख को भी एंजॉय करो, यानी कि तो वो समख्या फिलॉसफी कहती है कि आपको प्रकृति के अगेंस्ट जाकर, यानी दुख है तो आप रो लो पर उसको एंजॉय करो कि आपने आज उससे कुछ नया सीखा है। फॉर एग्जांपल आपका कोई लव्ड वन या आपका कोई अपना आपको अगर नुकसान पहुंचा रहा है
तो उसको वो आपके लिए एक लेसन है कि वो इंसान आपके लिए कभी भी सही था ही नहीं। तो हाँ ठीक है, उसके लिए दुख है तो रो लो, पर आपको एक लेसन मिला तो उसके लिए खुश भी रहो। सिमिलरली जो दुख, अगर आपको कुछ खुशी हो रही है, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर आपको प्रमोशन मिला है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे बिलीव करने लगे हैं, वो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो चुका है, चेंज हो चुका है। बट जब आप उसकी एनर्जी को समझोगे, अगर आप जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए आप लापरवाह हो जाओगे। तो जब अगर आप अवेयर हो कि हाँ मैंने ये किया, आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया, बट अपने आप को आपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने दिया और आपने अपना जो बिहेवियर है वो मेंटेन रखा, देन इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी लाइफ गिविंग फॉर यू, और आपका जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, वो बहुत फोकस्ड रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।